मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड का ये चौथा एपिसोड है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले सलाह दी जाती है कि कहानी के घटनाक्रम को समझने के लिए पीछे के एपिसोड सुन लें। अब आगे 3 अगस्त 1999 को पुलिस ने मामले की चार्जशीट दाखिल की। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो करीब 100 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी, लेकिन किसी ने भी कोर्ट में सिद्धार्थ के खिलाफ बयान नहीं दिया। इस केस का अहम चश्मदीद और जेसिका का दोस्त शान मुंशी भी बयान से मुकर गया। जब उससे कहा गया कि पूछताछ के दौरान उसने सिद्धार्थ के खिलाफ बयान दिया था, तो उसने जवाब में कहा कि उसे हिंदी नहीं आती। पुलिस ने बयान हिंदी में लिखकर साइन लिए थे। उसे नहीं पता कि बयान में क्या लिखा था। साथ ही उसने कहा कि सिद्धार्थ ने गोली हवा में चलाई, जेसिका पर किसी और ने गोली चलाई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी सामने आया कि गोलियां 2 अलग-अलग रिवॉल्वर से चली थी। 21 फरवरी 2006 का दिन। दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, दिल्ली पुलिस जेसिका लाल की हत्या में इस्तेमाल हथियार को ढूंढने में नाकाम रही। वो सिद्धार्थ के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई। गवाहों और सबूतों की कमी के चलते अदालत सभी अभियुक्तों को बरी करती है। कोर्ट से नतीजा आने के अगले दिन अखबार में खबर छपी, नो वन किल्ड जेसिका। जनता में आक्रोश था कि कैसे ओपन एंड शट केस होने के बावजूद सभी को बरी कर दिया गया। पूरे देश में फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतर आए और कई जगह न्याय न मिलने पर धरना दिया गया। इस केस में इंडियन मीडिया का भी अहम योगदान रहा। एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे कई चैनल्स ने पब्लिक पोल किए और केस रीओपन कराने के लिए पब्लिक ओपिनियन और पोल को बढ़ावा दिया। ज्यादातर पोल्स में जनता ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और केस दोबारा शुरू करने की मांग की। चैनल्स के पास इस तरह के 2 लाख से ज्यादा मैसेज थे। चैनल्स ने इन्हें राष्ट्रपति तक पहुंचाया। जनता के आक्रोश के बाद 18 अप्रैल 2006 को न्यायमूर्ति मनमोहन सलीम और न्यायमूर्ति जे.एम. मलिक की बेंच ने मनु शर्मा को 1 लाख रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए आग्रह किया कि केस रीओपन कर कम से कम समय में फैसला दिया जाए। 9 सितंबर 2006 को समाचार पत्रिका तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसे स्टार न्यूज में दिखाया गया। इसमें कई गवाहों को ये कहते सुना गया कि उन्हें पैसे देकर और दबाव बनाकर बयान बदलने को कहा गया था। गवाहों को लाखों रुपए मिले थे। सामने आया कि नेता विनोद शर्मा ने बेटे को बचाने के लिए सभी को पैसे दिए। स्टिंग सामने आते ही विनोद शर्मा ने हरियाणा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तहलका मैगजीन ने ही अहम चश्मदीद शान मुंशी का भी स्टिंग किया। इस दौरान स्टिंग करने वाला पत्रकार फिल्म इंडस्ट्री का कास्टिंग मैनेजर बनकर उनके पास पहुंचा। जब पत्रकार ने कहा कि ये हिंदी फिल्म होगी लेकिन आपको हिंदी नहीं आती, तो श्यान ने फटाफट हिंदी में कई डायलॉग सुना दिए, जबकि कोर्ट में उसने कहा था कि उसे हिंदी नहीं आती। जनता और मीडिया के दबाव में केस को दोबारा ओपन किया गया। आखिरकार 15 दिसंबर 2006 को न्यायमूर्ति आर.एस. सोडी और न्यायमूर्ति पी.के. बसिन की उच्च न्यायालय की बेंच ने 61 पन्नों का फैसला सुनाया, जिसमें सिद्धार्थ शर्मा उर्फ मनु को दोषी करार दिया गया। 20 दिसंबर 2006 को सिद्धार्थ को जेसिका की हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं उसके साथ मौजूद दोस्तों को 4-4 साल की सजा दी गई। बयान से मुकरने वाले श्यान मुंशी पर झूठी गवाही का मुकदमा चलाया गया। 19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी सिद्धार्थ की उम्र कैद की सजा पर मुहर लगा दी।